Hello students, this is Kritika Sethi. Welcome you all on Epic Education. So in this video, I will cover last two principles of Henry Fayol, that is principle of initiative and principle of E-Spirit D Corps. I have already covered 12 principles. You can watch them in the playlist of Business Studies class 12th. So let's start. सो फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. देखिए इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, न्यू मैथड्स न्यू टेक्निक्स माइंड में लेकर के आना. सो इनिशिएटिव मीन्स द कैपेसिटी टू वर्क वाइल एक्सप्रेसिंग वंस थॉट्स. मीन्स अपने माइंड में नए नए आइडियाज़ लेकर के आना, नई नई टेक्निक्स लेकर के आना, जिस तरह से हमारा काम जो है वो आसान हो जाए. अकॉर्डिंग टू फेयोल इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैनेजर to encourage the feeling of initiative among his employees. फेयोल जिन्होंने ये प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं 14 प्रिंसिपल्स, उन्होंने बोला है कि जो मैनेजर है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो इनिशिएटिव की फीलिंग लेकर के आए एम्प्लॉयज़ के अंदर, ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो नए नए आइडियाज़ लेकर के आएँ और अपने मैनेजर के सामने प्रेजेंट करें. फेयोल ऐसा सोचते हैं, बाय डूइंग सो द सबऑर्डिनेट्स विल प्रेजेंट न्यू आइडियाज़ टाइम एंड अगेन. इससे क्या होगा, अगर मैनेजर्स उनको एनकरेज करेंगे, पुश करेंगे कि आप नई टेक्निक्स लेकर के आइए, जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं वो हमें बताइए. इससे क्या होगा, सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम अपने आइडियाज़ को जो है वो प्रेजेंट करेंगे मैनेजर के सामने, और इससे क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, उसकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे. इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज देयर इज़ अ सेल्स मैनेजर. सेल्स मैनेजर के नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं, राइट. सो ये जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो एक सबऑर्डिनेट जाकर के सेल्स मैनेजर को एक न्यू आइडिया प्रेजेंट करता है कि हम इस तरह से अब एडवर्टाइजमेंट जो है वो करेंगे. एडवर्टाइजमेंट एक न्यू टेक्निक से करेंगे ताकि हमारी सेल्स ज़्यादा हों. बट ये सेल्स मैनेजर इसकी बात नहीं सुनता और इसको भेज देता है वापस कि हमारी जो टेक्निक चल रही है वो बेस्ट है, हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. तो इससे होगा क्या ये सबऑर्डिनेट दोबारा सेम या फिर सेम सबऑर्डिनेट दोबारा कुछ सोच करके सेल्स मैनेजर को बताने के लिए जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बिकॉज उसको पता है कि सेल्स मैनेजर तो अपनी ही चलाएगा और हमारी बात जो है वो सुनेगा ही नहीं. तो इससे क्या होगा, सबऑर्डिनेट्स के अंदर डिस्करेजमेंट आ जाएगा, वो इनिशिएटिव कभी भी लेंगे ही नहीं. ठीक है. तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव ये बोलता है कि अगर वो आपको कुछ न्यू आइडियाज़ दे रहे हैं आपके सबऑर्डिनेट्स, तो उनको वेलकम करो, उनको समझो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बार ट्राई करो. अगर हो सकता है कि आपने वो मेथड जो है वो अप्लाई किया और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स जो है वो बढ़ गई, तो इट विल बी अ पॉजिटिव इफेक्ट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव यही बोलता है, अपने सबऑर्डिनेट्स के न्यू आइडियाज़ एंड टेक्निक्स जो हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाने की कोशिश करो. नेक्स्ट, पॉजिटिव इफेक्ट्स. इफ़ यू फॉलो दिस प्रिंसिपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन देन इट विल इंक्रीज इन थिंकिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉयज़. दैट मीन्स कि अगर एम्प्लॉयज़ की बात आप सुनेंगे, उनको भी लगेगा कि हमारी बात जो है वो सुनी जाती है, तो उससे क्या होगा कि उनकी थिंकिंग पावर डेवलप होगी. एक बार उसका आइडिया आपने सुन लिया, अगर आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट करने लायक है तो उसको कीजिए. अगर आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट करने लायक नहीं है तो एम्प्लॉयज़ को कहिए कि आप थोड़ा सा और बेटर सोचने की कोशिश कीजिए, है ना. नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इन सेंस ऑफ अटैचमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें क्या होगा कि अगर एम्प्लॉयज़ की बात सुनी जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको लगेगा दैट दे आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी भी यहाँ पर सुनी जाती है और हमारे को भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है. सो उनको लगेगा कि एक फीलिंग ऑफ अटैचमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी जो है वो बढ़ जाएगी. वॉयलेटिंग इफ़ेक्ट्स क्या होता है कि अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो उससे लॉस क्या होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन का, डिक्लाइन इन थिंकिंग पावर ऑफ एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ सिर्फ अपना काम करेंगे, सैलरी लेंगे और घर जाएंगे, उनको एक्स्ट्रा सोचने के लिए टाइम ही नहीं होगा. टाइम मीन्स वो सोचना पसंद ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने न्यू थिंग्स सोच भी ली तो भी वो इम्प्लीमेंट नहीं की जाएंगी. नेक्स्ट इज़ डिक्लाइन इन एम्प्लॉयज़ अटैचमेंट टू दी
कंपनी। एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगी कंपनी के साथ, ठीक है। वो पर्सनली अटैच नहीं होंगे कंपनी के साथ, उनको जब भी मौका लगेगा वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि दे आर नॉट पर्सनली अटैच विद द कंपनी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ई स्पिरिट डी कॉर्प्स। ई स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, टीम स्पिरिट लेकर के आना ऑर्गेनाइजेशन में। एज पर दिस प्रिंसिपल अ मैनेजर शुड कॉन्टिन्यूसली मेक एफर्ट्स टू डेवलप अ टीम स्पिरिट अमंग दी सबॉर्डिनेट। फ्योल कहते हैं कि मैनेजर को ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए कि उसके सबॉर्डिनेट्स आपस में मिल कर के काम करें, इवन वो मैनेजर भी उनके साथ क्या करे, एक टीम स्पिरिट के साथ काम करे, और ये उनको बताए कि हम सब एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, तभी उनके अंदर एक टीम स्पिरिट की जो भावना है वो आ पाएगी। टू डू दिस he or she should use the word we instead of I during conversation with subordinates। अगर वो मीटिंग ले रहे हैं तो उनको ये बोलना चाहिए कि सिर्फ मैंने ये नहीं करना, हम सब ने मिलकर ये जो है वो काम करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। तो अगर ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करेंगे तो सबॉर्डिनेट्स भी क्या हैं, अटैच्ड रहेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अ मैनेजर शुड से दैट वी विल डू दिस वर्क। मैनेजर को क्या कहना चाहिए, हम सब मिलकर के ये काम करेंगे, इंस्टेड ऑफ आई विल डू इट। ये नहीं कि सिर्फ मैं ये काम करूँगा। तो यहाँ पर टीम स्पिरिट ज़रूरी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो नेक्स्ट इज पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। ई स्पिरिट डी कॉर्प्स प्रिंसिपल के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, मोटिवेशन टू वर्क विद टीम स्पिरिट। तो सबॉर्डिनेट्स के अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि हमें भी टीम में मिल कर के काम करना है, अकेले अकेले काम नहीं करना है। ईजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, जब सब मिलकर के काम करते हैं एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए तो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। वायलेटिंग इफ़ेक्ट्स क्या हैं, किलिंग टीम स्पिरिट। देखिए, अगर इस प्रिंसिपल को आप फॉलो नहीं करते हो तो सब इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगे रहेंगे और यहाँ पर टीम जो है वो बन ही नहीं पाएगी, टीम स्पिरिट आ ही नहीं पाएगी किसी के अंदर, क्योंकि सबको पता है कि हमें इंडिविजुअली काम करना है। नेक्स्ट इज़ बिटरनेस इन रिलेशनशिप। उनको लगेगा कि सुपीरियर सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो कहता है कि सिर्फ यहाँ पर मैं ही काम करता हूँ, मेरे सबॉर्डिनेट्स तो कुछ काम करते ही नहीं हैं। सो यहाँ पर रिलेशनशिप्स में क्या हो जाएगी, बिटरनेस हो जाएगी, रिलेशनशिप्स जो हैं वो थोड़े से ख़राब हो जाएंगे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के, ठीक है। सो ये क्या है, वॉयलेटिंग इफेक्ट्स हैं। सो यहाँ पर हमारे 14 प्रिंसिपल्स ओवर हो जाते हैं हेनरी फेयोल के। अगर आपने बाकी प्रिंसिपल्स नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जा कर के देख लेना। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस करना और बाकी सारी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना एपिक ई एजुकेशन। सो थैंक यू सो मच।